वेलकम बैक टू कोडिंग राइज एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि सी के प्रोग्राम को रन तथा एग्जीक्यूट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट है और कौन सा इजी टू यूज है। उसके साथ हम लोग देखेंगे सी के प्रोग्राम का स्ट्रक्चर, कि सी का कोड कैसे लिखा जाता है और कहाँ पे कौन सी लाइन होती है और किस लाइन का मतलब क्या होता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड सी प्रोग्रामिंग? सी को डेवलप किसने किया था? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर्स। ये कौन कौन से सॉफ्टवेयर होते हैं सी के प्रोग्राम को रन तथा एग्जीक्यूट करने के लिए। तो पहला नाम आता है टर्बो सी प्लस प्लस, ठीक है, क्योंकि ये सबसे पहले का सॉफ्टवेयर है। और इसके बाद बाकी सब है, जैसे कि डेव सी प्लस प्लस है, कोड ब्लॉक्स है, VS कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है, और उसके बाद आजकल ऑनलाइन कंपाइलर भी चल रहे हैं। तो इतने सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसपे आप लोग सी के प्रोग्राम को लिख सकते हैं, आउटपुट ले सकते हैं। पहला है टर्बो सी प्लस प्लस। ये बहुत पुराना सॉफ्टवेयर है और ये 32 बिट OS पे काम करता है। तो ये पहले चलता था, लेकिन आजकल ये मार्केट में उतना नहीं है, क्योंकि बाकी सारे जो हैं ये 64 पे काम करते हैं, 64 बिट्स पे काम करते हैं। तो इसलिए इसको इंस्टॉलेशन हम नहीं करेंगे, हम डेव सी प्लस प्लस को इंस्टॉल करेंगे। क्यों इसी को इंस्टॉल करेंगे? क्योंकि ये ईजी टू यूज है, आप इसे आसानी से यूज कर सकते हैं। बाकी सारे भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है किसमें भी। तो आप लोग कोई भी यूज़ करेंगे, सबका इन्वायरमेंट अप्रॉक्स सेम ही है, लेकिन ये सबसे इजी है, इसलिए हम डेव सी को ही यूज़ करेंगे ताकि आपको कोड लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए अब हम सी के स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। सी का स्ट्रक्चर कैसे होता है, कहाँ पे कौन सी लाइन होती है, उसकी बात कर लेते हैं। तो पहली लाइन होती है सभी में हैच इंक्लूड stdio.h, ठीक है। उसके बाद लिखी जाती है इंट मेन, उसके बाद करली ब्रैकेट, फिर जो आपको स्टेटमेंट लिखना होता है वो हमने लिखा है यहाँ पर printf, और फिर यहाँ पर हेलो लिखा, फिर यहाँ पर रिटर्न 0 लिखा, और फिर करली ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। ये है सिर्फ हेलो लिखने के लिए एक सी का कोड, जिसमें कि आपको 6 लाइन लिखनी पड़ती हैं सिर्फ एक हेलो आउटपुट प्रिंट कराने के लिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे किस लाइन का मतलब क्या होता है। तो चलिए, फर्स्ट है ये हैच इंक्लूड। ये होता है आपका कमांड, ठीक है। कमांड क्या होता है? हैच इंक्लूड, यानी कि इंक्लूड करना। किसको इंक्लूड करना? ये क्या होता है? हेडर फाइल, ठीक है। जो .h लगा रहता है वो मोस्टली हेडर फाइल होता है। नेक्स्ट है इंट मेन। किसी भी कोड में, किसी भी लैंग्वेज में उसका जो ड्राइवर होता है जहाँ से कोड एग्जीक्यूट करता है वो इंट मेन होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोड स्टार्ट होगा, ये इसको मोस्टली ड्राइवर बोल सकते हैं, या फिर कोड यहाँ से स्टार्ट होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक कर्ली ब्रैकेट है, यहाँ ये जितने भी स्टेटमेंट हैं इस फंक्शन के अंदर है। ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसके अंदर ये सारे कोड लिखे जाते हैं, ठीक है। फंक्शन की पहचान क्या होती है? उसके बाद ब्रैकेट लगा होता है ऐसे या फिर ऐसे। प्रिंटफ, प्रिंटफ भी क्या है? एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, यानी कि पहले से बना बनाया एक फंक्शन है जिसकी मदद से हम लोग कोई आउटपुट दे सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर हेलो लिखा तो हेलो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, लेकिन प्रिंटफ के अंदर किसी भी स्टेटमेंट को लिखने के टाइम हम यहाँ पर डबल कोटेशन का यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं। कोई भी चीज़ हम स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखते हैं तो डबल कोटेशन प्रिंटफ में लिखते हैं इन सी। उसके बाद है ये सेमीकोलन।
सेमीकलन का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपका कोड टर्मिनेट हो गया, ये लाइन टर्मिनेट हो गया। आप रिटर्न 0 चाहे तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन सिंटेक्स को अच्छा दिखाने के लिए हम वहाँ पे नहीं लिखते हैं, उसके नीचे लिखते हैं। नेक्स्ट है रिटर्न 0। तो अब इसमें रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि कंपाइलर को ये मीनिंग बताया गया है कि जब भी कोड आपका कंप्लीटली सक्सेसफुल रन हो जाए तो वहाँ पर रिटर्न 0 मिल जाए उसको, तो उसका मतलब है कि कोड में कोई एरर नहीं है, कोड एकदम सही है। अगर किसी भी लाइन में एरर होगा तो यहाँ तक कोड पहुँचेगा ही नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पर रिटर्न 0 के बदले रिटर्न 1 लिख देंगे तो वो गलत हो जाएगा। सिर्फ 0 को ही वो मानता है कि हाँ कोड सक्सेसफुल रन हो गया, 0 के अलावा आप कुछ भी दे देंगे तो वो एरर जनरेट कर देगा। ये नए जो भी कंपाइलर हैं, नए जो भी सॉफ्टवेयर है उसका है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर है। अब हम पुराने वाले की भी बात कर लेते हैं, टर्बो C++ की। अगर हम टर्बो C++ की बात करें तो उसमें कुछ लाइंस एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती हैं, जैसे कि हैच इंक्लूड stdio.h तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ आपको लिखना पड़ता है हैच इंक्लूड conio.h, ठीक है। conio.h भी एक हेडर फाइल है। और यहाँ पर पहले लिखना पड़ता था void main, आप यहाँ पर int main भी लिख सकते हैं, void main भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब अलग अलग होता है। और इसके बाद यहाँ पर एक और फंक्शन लिखना पड़ता था clr scr, ये हम आगे बताएंगे कि हाँ ये क्यों लिखना पड़ता था। पहले हम यहाँ पर printf लिख दें हेलो, और फिर इसके बाद हमको लिखना पड़ता था get ch, और फिर इसको क्लोज करना पड़ता था। अब जो भी लाइंस उसमें से डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं। यह है हैच इंक्लूड conio.h, यानी कि एक और हेडर फाइल को ऐड करना। नेक्स्ट है void main, मेन ये भी है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है और प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले हैच वाली फाइल चलती है, ठीक है। हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड stdio.h, हैच इंक्लूड conio.h, ये वाली फाइल चलती है। और इस फाइल में जितनी भी पहले से कोड बनाई गई है, ठीक है, जैसे कि printf जो है वो stdio.h के अंदर होता है। तो जब ये लाइन चलती है तो अपने अंदर की सारी लाइंस चला देती है, उसके बाद मेन से स्टार्ट होता है, ठीक है। इसमें भी सेम प्रोसेस है। उसके बाद void main या फिर int main, नए वाले में मोस्टली int main ही मिलेगा और टर्बो C में आपको void main भी मिल जाएगा, int main भी मिल जाएगा। वो आपको एक नल है और एक नॉट नल है, ये आगे पढ़ने को मिलेगा। नेक्स्ट है clr scr, इससे क्या होता था, स्क्रीन क्लियर होता था। पहले जो टर्बो C++ होता था उसमें आप जितनी बार भी कोड रन करेंगे उतनी बार पुराना आउटपुट भी आता था, उसके साथ नया आउटपुट भी आता था, इसलिए clr scr लिखकर स्क्रीन को क्लियर किया जाता था। printf दोनों में सेम ही है। नेक्स्ट है get ch, गेट सी एच क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करता है। जब तक आप कीबोर्ड से एक कैरेक्टर नहीं दे देते तब तक वो स्क्रीन को होल्ड करके रखता था। जैसे आप कोई भी बटन प्रेस करते थे प्रोग्राम बाहर हो जाता था रन होके, ठीक है। तो ये रहा टर्बो सी का स्ट्रक्चर और ये बाकी नए वाले जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ऑनलाइन उनका स्ट्रक्चर। ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेव C++ का इंस्टॉलेशन देखेंगे